क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर 4 जो कि है एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के आपने 4.5 तक पढ़ रखा है। इसका वीडियो अपलोड है और साथ में इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो लेक्चर वीडियो है वो भी अपलोड है। चैप्टर 1, 2, 3 मैथ का ही, वो भी उसके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अपलोड हैं सारे चैप्टर्स के 1, 2, 3 के, और उसके लेक्चर वीडियो भी अपलोड है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है क्लास 9th मैथ की और क्लास 9th साइंस की, न्यू जो सिलेबस आया है 2026 में उसके बेस पर है, उसको आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। और व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, वहाँ भी ज्वाइन कर सके के अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। और साथ में ओलंपियाड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को हमने अपलोड करना शुरू किया है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आप लोगों का ब्रेन बूस्टर चैनल में वेलकम है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4 का। ओके, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इसको यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। वो हमने उसका जो सारे आइडेंटिटी को समराइज करके आप पिछले वीडियो में दे रखा है, दोनों वीडियो में दे रखा है, तो उसको आप लोग नोट जरूर किए होंगे। नोट नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो देख लीजिए। सारे जो भी आइडेंटिटीज इसमें यूज हुई हैं चैप्टर 4 में फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, वो सब हमने समराइज किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसमें से जो भी सुटेबल हो उन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पर करना है। तो ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। तो जैसे कि ये है पहला का फर्स्ट है -3x + 4 का होल स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर साइन के साथ रखना है आपको। अब वही अगर हमने एक बार बताया था कि a - b का भी होता है, तो ये होता है a² + b² - 2ab हो गया। लेकिन यहाँ पर ये दोनों नहीं आ रहा है, तो इससे बचने के लिए हमने पहले ही बताया था कि यही फार्मूला मेन है। या क्या करना है, जो राइट साइड है उसमें साइन का भी, जो भी साइन है उसको साथ में लेकर लिखना है। देखिए जैसे ये है, अब यहाँ क्या कर रहा है a², एक जगह क्या -3x है, तो -3x करेंगे होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा 9x² हो गया। ओके, + b² यानी कि +4 का होल स्क्वायर 16 आ जाएगा, + 2ab। तो 2 × a × b, तो प्लस तो है ही है, लेकिन 2 × a क्या है -3x है, b क्या है 4 है, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करें तो माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 × 3 6 और × 4 यानी कि 24, तो -24x आ गया यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 2s + 7 और 2s - 7। सेकंड आइडेंटिटी है, आपने ये भी देखा है कि जैसे कि x² - y² का फैक्टराइजेशन का फार्मूला होता है x - y × x + y। ठीक है ना, जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो उसके लिए ये है। तो यहाँ पर ये साइड दिया है, राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड ले आना है। यहाँ देखिए 2s माने x कॉमन है और +7 और -7 है, यानी ये दोनों ही कॉमन है, लेकिन बस साइन का चेंज है। देखिए यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s² - 49, ये हो गया आपका। अब देखिए ये थर्ड है, ये भी उसी तरीके का ही है ना। यहाँ स्क्वायर में दिया है, सब सेम वही फार्मूला यूज होगा। तो क्या करेंगे, अब p² से तो क्या करें, p² का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि p² का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो p² का होल स्क्वायर यानी कि p⁴ - 1/4 होगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये फोर्थ है s - 2t, तो इसका कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमेशा आप लोग पहले इस पर चेक करिए क्या इसे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये हो गया s का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो 2t × s × 2 नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि 2t × s करेंगे तो यहाँ 4s आना चाहिए था, तो ये काम नहीं हो पा रहा है, तो इसे फिट नहीं बैठेगा, तो इसको हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 40 होना चाहिए और समेशन 2t होना चाहिए। तो इस तरह का कोई नहीं बन पा रहा है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल आइडेंटिटी को ध्यान रखना होगा।
क्योंकि साथ में इसने ये दे रखा है तो कुछ न कुछ इसके पीछे कुछ राज छिपा हुआ है। इस पर आप ध्यान देंगे तो आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, जरूर याद आ गई होगी। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फैक्टराइजेशन लिस्ट है आइडेंटिटी में, वो क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये था, याद आ रहा है? ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसा ही तो नहीं यहाँ पर आया, ये भी चेक कर लीजिए क्या ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक्स माइनस वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई होगा माइनस, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है। अब देखिए प्लस एक्स वाई, तो एक्स क्या यहाँ पर है, ये एक्स है एस इंटू वाई क्या है 2t, 2t का होल स्क्वायर है, तो एकदम फिट बैठ रहा है भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी एस क्यूब माइनस 2t का होल क्यूब, यानी कि 8t क्यूब। सिंपल सा ये, ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये आइडेंटिटी नहीं आई तो आप इसी में माथापच्ची करते रहेंगे, क्यों, और ये सॉल्व होने वाला नहीं है, ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसका फैक्टर नॉट पॉसिबल। तो ये आपको याद नहीं आएगा तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको नोट कर लीजिए। पहली बात, स्टार इस पर नहीं लगा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, एक्चुअली ये फिफ्थ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फिफ्थ था, मैंने गलती से फोर्थ लिख दिया, ये फोर्थ ये है। अब इसमें तो कुछ बताना नहीं है, वही है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर आ जाएगा इसका, माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ में आते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला सीधे लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 r स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर, यानी 16r स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स 1/2r इंटू 4r। ठीक है, तो ये आ जाएगा का 1/4r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया है ना, 2 से 2 कटा, r से r कट गया, सीधे सीधे आ जाएगा सिर्फ -4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सेवेंथ है, -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, ये फार्मूला आपको यूज करना, याद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने नोट करा रखा पहले ही, प्लस जेड स्क्वायर, सबके इंडिविजुअल स्क्वायर होंगे, प्लस अब सबका मल्टीप्लिकेशन आपस में, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, और इसका 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये करना है। तो यहाँ पे लगा लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, -3m का होल स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस का, प्लस 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2xy यानी कि माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24 एम के हो जाएगा। फिर देखिए अब इसका इससे करेंगे, यहाँ भी माइनस ही आएगा, तो 8kl हो जाएगा, 8kl। अब देखा इसका इससे, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया, और 2 इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 6 आ जाएगा, 6m इंटू एल, ये आ गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये x माइनस 1/3y का होल क्यूब है, तो यहाँ फार्मूला आपका लगेगा, एक्चुअली देखिए फार्मूला एक ही याद करिए, ज़्यादा सही रहेगा, x प्लस वाई का होल क्यूब दिया फार्मूला, x माइनस वाई का भी, लेकिन एक याद करेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि माइनस को आप करेंगे तो दोनों याद करने तो कन्फ्यूज़न की संभावना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो गया अलग अलग, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप उसको एक्सपेंड करके याद करेंगे तो और भी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर माइनस है या प्लस, जहाँ भी, यहाँ भी माइनस हो सकता है, कहीं माइनस हो सकता है, तो जो है उसका साइन यहाँ भी यूज करते जाएंगे, अपने आप फार्मूला बनता जाएगा। देखिए जैसे ये है, हम इस पर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, हम यही फार्मूला यूज करके ही सॉल्व कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। अब देखिए एक्स क्यूब रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसके बाद प्लस वाई क्यूब है, तो प्लस वाई क्यूब है, यानी कि वाई के पहले क्या लगा है, -1/3 है, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो 1/9 मतलब 27 आएगा ना, क्यूब है, वाई क्यूब हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, प्लस 3xy, तो प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हम माइनस भी तो आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 1/, तो 3 से 3 कट जाएगा, सिंपली आ जाएगा xy आ जाएगा यहाँ पर, समझ में, 3 इंटू एक्स इंटू 1/3, तो 3 कट गया, सिंपली आ जाएगा, माइनस कहाँ से आया, इसके कारण आया।
अब अंदर क्या है, x प्लस वाई, तो x है और y की जगह क्या आ जाएगा, -1/3y। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लीजिए, x³ माइनस y³ अपान 27 हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस हो जाएगा x² और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा x1/3 xy² हो गया। इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये भी उसी तरीके का फार्मूला है, तो वहाँ पर भी हम x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो x 7/2 इसका क्यूब लेना है। ठीक है, तो x³ यानी कि 7³ हो जाएगा, इसका k³ हो गया। ठीक है, प्लस y³, तो ये माइनस लगा तो माइनस ही आएगा, क्यूब करने पर माइनस का क्यूब माइनस आता है। तो ये हो जाएगा 8/27 हो गया इंटू m³ हो गया। ठीक है, प्लस 3xy, तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, माइनस रहेगा 3, तो 3 इंटू 7/2 इंटू 2/3, तो 3 से कट जाएगा और 2 से 2 भी कटेगा तो मतलब 7 आ जाएगा, -7km हो गया। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 7/2k -2/3m हो जाएगा। ठीक है, इसको भी और एक्सपेंड कर सकते हैं आप। तो 7 का क्यूब याद होगा आपको, 343/8 k³ माइनस 8/27m³ और ये हो जाएगा 7 यानी कि 49 k²m/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 14 km²/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस लोग इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें देखो ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का बहुत ही डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन कैलकुलेशन में इस तरह के टर्म्स आते हैं, जैसे 199 का होल क्यूब, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है। ठीक है, तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करके हम कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो भी सीखेंगे, और साथ में ये क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो ये आप इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम कौन सा, कम्पिटिटिव एग्जाम जो आगे आप लोग देंगे, जैसे कि जेई हो गया, आगे और भी कई सारे एग्जाम देंगे ही। ठीक है, तो वहाँ के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये है 17 इंटू 21। अब यहाँ पर 17 का टेबल याद हो तो भी आराम से आ जाएगा, लेकिन एक सीखने के लिए है, 17 की टेबल याद होगा तो आसान से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप, अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करने की आदत डालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों नंबर 20 के आसपास हैं, तो हमको वो नंबर चूज़ करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करना हो, एडिशन करना ज़्यादा आसानी से हो जाता। 20 है तो 20 इंटू कुछ भी करना बहुत आसान होता है, 20 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 20 का क्यूब भी कर सकते हैं, आसान होता है। तो ठीक है, इसको ले सकते हैं हम 20 - 3 17 को, और इंटू 20 + 1 कर दिया हमने यहाँ पर। ओके, देखिए जैसे कि x, ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप x + a इंटू x + b को ले सकते हैं आप x², ठीक है, प्लस a + b इंटू x + a इंटू b। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, आइडेंटिटी ही है। जब फैक्टराइज हम लोग करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a b हो गया और सम a + b है, तो उसका जो फैक्टर होगा x + a इंटू x + b होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से इसको देखिए, तो a की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह है -3 है और b की जगह है +1 है, तो बस इसको लिख लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो गया प्लस a + b यानी कि -3 + 1 है ना, इंटू x क्या है 20 है, प्लस ए बी, ए क्या है -3 और b क्या है +1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और ये हो जाएगा -3 + 1 यानी कि -2 और -2 इंटू 20 यानी कि -40 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा, मतलब हमको ये हो जाएगा कितना 360, ये 300 आ गया आपका 60 हो जाएगा, और उसमें भी 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 357 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 17 × 1 = 17, 1 कैरी जाएगा और 17 × 2 = 34 + 1 35, यानी कि आंसर सही है। लेकिन यहाँ पर तो जल्दी आ गया,
लेकिन ऐसा करना सीखने से आपको बहुत कठिन क्वेश्चन में भी आसानी होगी, तो वो उसको करने के लिए ये सीखना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब देखिए सिमिलरली ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दिक्कत हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 96 की टेबल तो याद है नहीं, तो एक बार 6 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे, फिर मतलब वो मल्टीप्लिकेशन पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ईजिली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इन दोनों का नियरेस्ट जो मतलब सुटेबल नंबर होगा वो 100 है। 100 में मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 100 + 4 और ये हो जाएगा 100 - 6। देख रहे हैं यहाँ पर ये x + 4 x - 6, तो a हो गया यहाँ पर क्या, a हो गया +4 और b हो गया -6। बस आप लिख सकते हैं आप, तो x स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस a + b है ना, a क्या है 4 और b क्या है -6, a + b × x। ठीक है, और उसके बाद क्या प्लस ए बी, तो a × b यानी माइनस आएगा, यानी 24 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी को आगे बढ़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 100 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए और ये हो जाएगा 4 - 6 -2 यानी कि -200 और -24। अब इसको सॉल्व करना आसान है यहाँ पर। तो ये देखिए जैसे कि ये हो जाएगा 224, तो इसको 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करना है हम सिंपली सा। ठीक है, या डायरेक्ट इसको ही कर लीजिए। तो 10,000 में से 200 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 9,800 आ जाएगा ये। ठीक है, -24। अब यहाँ पर 10 - 4 6 और 9 - 2 7 और ये हो जाएगा 7 9,776, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 104 × 96। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होगी, तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है, उसके पहले इसको पहले एक फॉर्मेट में ले आइए। ठीक है, फॉर्मेट आपको सारे फार्मूले याद है, उस फॉर्मेट में कहीं फिट कराइए। तो इसके लिए हमने कहा था जो नियरेस्ट, इसकी इन दोनों के नंबर के जो नियरेस्ट सुटेबल नंबर उसको चूज़ करो, तो 100 दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए 100 से ये 4 ज़्यादा है और 100 से 4 कम है, तो उसी फॉर्मेट इसको लिख लीजिए 100 + 4 × 100 - 4 हो गया। अब आपको समझ में आएगा क्या करना है, x + y × x - y = x² - y², तो हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर होगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000 -16 कर लीजिए। 10 - 6 10 - 6 यानी कि 4, 10 - 6 का 4, 9 - 1 8 और फिर अगेन यहाँ 9 और 9,984 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिमिलरली ये भी है, इसी तरह से कैसे सब कुछ सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं 20 + 4 × 20 - 4 x + y × x - y, क्या हो जाएगा x² का x² - y², तो हो जाएगा 400 x² -16, बस 10 - 6 4 9 - 1 8 और ये 384 आ गया आंसर। फोर्थ चलते हैं। अब देखिए 147 का क्यूब है, तो ये तो बहुत ही कठिन दिख रहा है ना कैलकुलेट करने में, तो ये लेकिन ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करके बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या करना है उसको, नियरेस्ट जो सुटेबल नंबर है वो क्या दिख रहा है आपको 150 है, मतलब ऐसा बनिए आप 200 ले लीजिए, उसके पास पास क्या 15 है ना, मतलब 150 है तो उसमें 15 दिख रहा है। अब 15 का स्क्वायर आपको अच्छा आसानी से पता है। ठीक है, तो और 15 का क्यूब भी आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नंबर चूज करता है, तो 150 कर लें, 150 - 3 कर दें, ये हो जाएगा 147। अब इसका क्यूब, अब यहाँ क्या हो जाएगा x + y का होल क्यूब यूज करेंगे हम, यहाँ x - y का होल क्यूब है तो हमने कहा x + y का ही यूज करिए, तो x³ यानी कि 150 का होल क्यूब। ठीक है, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3xy × x + y। देखिए हम एक ही फार्मूला यूज कर रहे हैं, हम x माइनस का यूज नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन न पड़े, एक ही फार्मूले से सब हो जाएगा। देखिए x³ + y³ है, तो ये + y³ जो है क्या -3 है, तो इसका क्यूब माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करें +3xy है, तो माइनस आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा माइनस, तो -3 × 3 × 150, तो ये हो जाएगा मतलब 9 है, 9 × 150। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 135 आ जाएगा यहाँ पर, 1 0 लगा देंगे, समझिए बात। इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है 150 और -3 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। अब इसको एक्सपेंड आप कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर देखिए 15 का क्यूब, अगर 15 का क्यूब नहीं याद है तब के लिए कह रहे हैं, तो 250 ये तो याद ही होगा स्क्वायर। अब 15 का फिर से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 75 7 और 15 टू जा 30 प्लस 7 37 3 कैरी गया, और 15 टू जा 30 और प्लस 3 33 हो गया। अब जीरो की बारी आई, जीरो कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें जीरो लगा है, स्क्वायर होगा तो इसमें डबल जीरो लगता है, फिर क्यूब करेंगे तो एक जीरो लगेगा, मतलब 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पर। -27 पहले से है। अब देखिए यहाँ पर आप अगर 147 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किया धारा जो भी है सब व्यर्थ हो जाएगा, फिर से आपको उसी में चलना पड़ेगा ना। 135 147 करना क्या मतलब रहेगा, तो आपको अलग अलग ही करना है। यहाँ ज़्यादा स्मार्ट नहीं अटेम्प्ट करिएगा कि 147 कर दे तुरंत, कुछ नहीं होगा और कठिन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 15 का मल्टीप्लाई करना आसान है यहाँ पर, ठीक, कंपेरेटिवली। तो 50 जीरो को बाद में रखिएगा, जीरो को रखने में ध्यान रखिएगा, लेकिन 15 5 जा 75 7 कैरी गया, और 15 3 जा 45 प्लस 7 मतलब 52 5 कैरी, और 15 1 जा 15 और प्लस 5 यानी कि 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और जीरो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, यानी एक जीरो इसका एक जीरो इसका। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो और 3 5 जा 15 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10 1 कैरी गया, और 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो गया, ओके। अब इन सबको आपको ऐड करना है, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3176523। अब देखिए फिफ्थ है 199 का होल क्यूब, सेम उसी तरह से है। यहाँ पे इसका नियरेस्ट 200 दिख रहा है आपको, 200 - 1 का होल क्यूब करिए। अब यहाँ पर वही फार्मूला लगाइए, एक्स क्यूब प्लस वाई, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 आ जाएगा, और जीरो कितने रहेंगे, एक जीरो 2 जीरो पहले से है, दोबारा लगेगा, फिर तिबारा लगेगा, 3 बार लग जाएगा, डबल डबल जीरो एक बार है ना, यानी कि 6 जीरो रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गया, क्यूब है इसलिए। उसके बाद प्लस वाई क्यूब, तो प्लस है लेकिन यहाँ -1 है तो -1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, प्लस 3xy, तो यहाँ माइनस है तो एक्स वाई का मतलब 200 इंटू 3 यानी कि 600 इंटू 200 -1, ठीक है। अब ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 8 0 0 0 0 0 -1, अब यहाँ क्या हो जाएगा 6, फिर वही 201 मत मतलब 199 मत कर दीजिए, कर सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं आप, यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि 6 से ही मल्टीप्लाई करना है आसान से, ये अलग अलग ना करके जल्दी से आ जाएगा, है ना। तो अब कर लीजिए 6 9 जा 4 5 और 6 9 जा अगेन 54 और 54 प्लस 5 यानी 59 5 और 6 1 जा 6 प्लस 5 11 और जीरो डबल जीरो लग जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मतलब ये आ जाएगा 1 ऐड हो जाएगा इसमें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7880599। ये आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको नहीं किया टाइम बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये है 6 आपका 127 का क्यूब है। अब यहाँ पर आपको करना है कि इसका जो नियरेस्ट है 100 + 27 हो जाएगा, 100 + 27 का होल क्यूब। लेकिन यहाँ पर ये आसान फिर भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम करेंगे तो वाई क्यूब यानी 27 का क्यूब भी निकालना पड़ेगा, और 27 का क्यूब भी अपने आप में एक नया क्वेश्चन हो गया, अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो 27 का क्यूब इसको पहले देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 25 + 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले यही देख लीजिए 25 + 2 का होल क्यूब कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पहले करेंगे तो 25 क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब 625 प्लस वाई क्यूब यानी 8 प्लस 3xy यानी कि 50 इंटू 3 150 इंटू 25 + 2 हो गया, ये हो जाएगा 625 + 8 प्लस, अब यहाँ पर आप ऐसा करिए जिसको 27 कर ही लीजिए, क्योंकि 15 से मल्टीप्लाई करना आसान है। तो 15 से जा 105 है ना, 10 कैरी गया, और 15 जा 30 30 + 10 यानी 40, और एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, ये तो आ गया आपका। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 8 है कि नहीं 8 + 5 13
है ना, 8 + 5 मतलब 13, 1 कैरी गया। अब यहाँ पर 6 और 2 8, ठीक है। उसके बाद 0 यानी कि 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4683, ये आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स क्वेश्चन है, 127 का क्यूब है, जिसको आप ब्रेक कर लीजिए। 100 + 27 का क्यूब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समस्या आएगी, x³ + y³ जब करेंगे तो 27 का भी क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो अगर याद नहीं है तो इसको पहले निकालना पड़ेगा। तो 27 कैन बी रिटन एज, नियरेस्ट में ब्रेक करिए जिससे आसानी से इसका क्यूब निकाला पाए। तो 30 - 3 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसका क्यूब निकालना है ना, 30 - 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर पहले निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा x³ + y³। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 × 3 27, x³ 30 हो जाएगा, + 9³ यानी कि + y³, तो ये हो जाएगा -27 हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद माइनस, क्योंकि इसके कारण 3xy करना है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगी 3 3 जा 9 × 3 27, 0 270 × 30 - 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से इसको लिख लीजिए, 27 के आगे 3 0 -27 माइनस, अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर 27 में फिर 20 तो करना नहीं है, यही करिए। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 2 3 जा 6 + 2 8, ठीक है। तो ये 2 0 आ जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 27 4 81 810, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको जो आंसर आएगा वो हम आंसर लिख दे रहे हैं, वो 19,683 हो गया, ठीक है। अब इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x³ यानी कि 100 का क्यूब करना है, तो 2 0 के बाद 2 0 फिर 2 0 आ जाएगा, + y³ यही 19,683 + 3xy, 3xy है मतलब 27 3 81 आगे 2 0 इंटू 100 + 27, ठीक है। अब इसको आगे हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ इसके आगे इक्वल टू 1 के आगे 6 0 लगा दीजिए, + 19,683 प्लस, अब यहाँ पर 8100 है, उसके बाद 00 100 करना आ जाएगा, प्लस अब 81 × 27 करना है आपको। तो 81 × 27, तो इसका कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम 81 × 27 कर लीजिए, तो 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56 और 2 2 × 16, तो हो जाएगा 7 6 2 8 5 11 1 1 1 2 2187, और उसके बाद 2 0 भी लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर इधर जो लिखना है हमको प्लस जो ऐड करना है वो हो जाएगा 2187 के आगे 00, तो इन सबको हमको ऐड करना होगा यहाँ पर। तो इसको देखिए, यहाँ पर 0 0 आखिरी में आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, आखिरी में 3 आ गया, 2048383, ये आपका आंसर हो गया, ओके। 7th क्वेश्चन है, अब इसे है -107 का क्यूब। तो माइनस का क्यूब माइनस जाएगा, जिसको पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 107 बचा, आपको सिंपली 107 का क्यूब निकालना है। ब्रेक कर लीजिए, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 100 + 7 कर दीजिए। अब यहाँ पर 7 का क्यूब हो गया, कम से कम 1 से लेकर के 15 तक का स्क्वायर क्यूब तो याद होना ही चाहिए, है ना। तो उससे बहुत आसान हो जाएगा, कई जगह जैसे है, या जितना ज़्यादा आप कर सकें, तो कम से कम मैंने बताया कि 15 तक तो याद कर ही लीजिए पूरा, स्क्वायर भी और क्यूब भी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको, क्योंकि रिजल्ट तो माइनस ही आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए 100 का क्यूब, 100 2 0 2 0 प्लस 7 का क्यूब, है ना। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 हो गया, x³ + y³ + 3xy प्लस ही रहेगा 3xy, यानी कि 7 3 21 2100 हो गया, इंटू 100 + 7 हो गया, ठीक है।
माइनस 1000000 प्लस 343 प्लस इसको कर लीजिए 21 के आगे 2 जीरो पहले से है, 2 जीरो और आ जाएगा इसके कारण, प्लस 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 जीरो ये लीजिएगा। तो इन सबको आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। ये आपका आंसर हो जाएगा 122504 ये आपका आंसर हो जाएगा 99 का होल क्यूब। तो माइनस का क्यूब माइनस रहेगा और 299 को ब्रेक करेंगे 300 माइनस 1 जो सबसे आसान हो वही ब्रेक करें, ज़्यादा सही रहेगा। अब ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि हम वही फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा माइनस 300 का क्यूब, यानी कि 3 3 जा 9 इंटू 3 27 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे, प्लस वाई क्यूब माइनस है तो माइनस 1 रहेगा, फिर प्लस 3xy, तो y माइनस है तो यह माइनस रहेगा, 3 इंटू 3 900 आ जाएगा, है ना 900, 3xy है 900 इंटू 300 माइनस 1 हो गया, ठीक है, माइनस 27000000 माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस 9 इंटू 3 27, 27 के आगे 2 जीरो 4 जीरो लग जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 900 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आखिरी के 3 प्लेस पे यहाँ 900 आ जाएगा, ठीक है, इसको साइड में कर लीजिए तो हो जाएगा 27 के आगे 3 जीरो लगाइए और उसके बाद आखिरी में 900 लिख दीजिए, ये दोनों हो गया। अब माइनस क्या करना है हमको, माइनस करना है 27, हाँ 1 2 3 4 5 6 प्लेस से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 यहाँ से लिखना है, 27 के आगे हाँ 3 जीरो लगाइए पहले तो और ये 1 हो जाएगा, इन दोनों की जब ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। अब माइनस कर लीजिए 10 माइनस 1 9 9 आ जाएगा 9, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब ये 0 माइनस 0, अब फिर से यहाँ कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 9 माइनस 2 7, ये हो जाएगा 6, 2 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो वीडियो को यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा हो गए है, तो वह बोला गया तो वही क्वेश्चन, लेकिन होगा इधर कितना है 9 इधर क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन करीब करीब हुआ और अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे का।